हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं का पार्ट नंबर 3। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था जैसा कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो नाम से पूछी जाती हैं, मैं उनकी 4 क्लासें आपको दूंगा, जिसमें से मैंने 2 ऑलरेडी दे चुका हूं। आज तीसरी क्लास है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिएगा हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं को शुरू करने से पहले आप सभी लोग जिन लोगों ने इस पार्ट को देख रहे हैं, इससे पहले आप जाइएगा पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। मैंने 2 वीडियो पढ़ी हैं इस चैनल पर, आप देख सकते हैं। उसके बाद इस पार्ट पे आइएगा। इसके बाद यकीन मानिएगा, मैंने बताया था आपको जैसा कि 4 क्लासों में 6 से 8 नंबर आपको पेपर में मिलने वाले हैं। ये मान लीजिएगा ये 100% है, आना तय है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा। तो आज की क्लास क्या है, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, मैंने ये सारी अभिक्रियाएं, वुड्स अभिक्रिया, वुड्स-फिटिक अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, कार्बिलेमीन अभिक्रिया, राइमर्टिमर अभिक्रियाएं, ये पार्ट 1 में मिलेंगी। पार्ट 2 में आपको बेंजीन संघनन अभिक्रिया मिलेगी, इटार्ड अभिक्रिया मिलेगी, हॉफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया मिलेगी, सैंडमायर अभिक्रिया मिलेगी और रोजेनमुंड अभिक्रिया मिलेगी। और आज फ्रेंड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पहली अभिक्रिया है गाटरमान कोच संश्लेषण। गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण क्रिया। देखिएगा पेपर की दृष्टि से कितनी मजबूत है। ये देखिए अभिक्रिया कब कब पूछी गई है। एक मिनट फ्रेंड्स, कलर बदल लेते हैं। देखिएगा ये 2023 में आई है, 2022 में, 2021 में, 2020 में, 2011 में। इस प्रकार से लगातार अभिक्रिया पूछी जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये पेपर की दृष्टि से वीवीआई रिएक्शन है, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। जब भी पेपर में आएगी कम से कम 2 नंबर आपको दे के जाएगी। 2 नंबर छपेगा, लिख लीजिएगा भैया, छपेगा पेपर में, पेपर में। ठीक है, चलो। तो कह रहा गाटरमान कोच सन एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया। एक और अभिक्रिया होती है, ध्यान रखना, एक गाटरमान अभिक्रिया होती है। ये कौन सी है? ये गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें बेंजीन और उसके समजात कार्बन मोनोऑक्साइड व HCl के मिश्रण के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके उनके एल्डिहाइड देते हैं। गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण कहलाती है। तो कहने का मतलब है या तो बेंजीन लिया जाए या उसका कोई समजात। समजात क्या होता है जैसे भी बताऊंगा। तो यहाँ पर बेंजीन ले लिया गया C6H5, उसमें फिर क्या हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl। ये कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के मिश्रण को निर्जल, क्या लिख लेंगे आप, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या देते हैं, उनके समजात एल्डिहाइड देते हैं। यहाँ पर बेंजीन लिया गया है, तो यहाँ पर बेंजीन का क्या प्राप्त हुआ, एल्डिहाइड। इसे कहते हैं क्या, बेंजल्डिहाइड। आप इसे क्या कह सकते हो, लिख लीजिएगा, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजल्डिहाइड, ये HCl है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण क्रिया क्या होती है, तो आप कहोगे वह अभिक्रिया जिसमें बेंजीन कार्बन मोनोऑक्साइड व HCl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके उनके समजात एल्डिहाइड देते हैं। गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। तो अभिक्रिया क्या लिखोगे, अब देखिए इसके समजात लिखना है, और क्या लिख सकते हो आप, जैसे मैंने ये बेंजीन बना दी। अब इसका समझा, इस पे आप CH3 लगा दो, लोग टॉल्यूइन। इसका क्या नाम, टॉल्यूइन। इसकी अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से करा देंगे, किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो आपको इसका समझात ही जैसे ये देखो, यहां पर क्या है, CH3 और CHO आ जाएगा, प्लस HCl निकल जाएगा। इस प्रकार से अभिक्रिया आएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये अभिक्रिया याद रखनी है। तो गाटरमान अभिक्रिया क्या है, फिर सुन लीजिएगा। जब बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में या एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करके उनके समजात एल्डिहाइड देते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अगली अभिक्रिया पर। ये है, ये देखिए भैया, गाटरमान अभिक्रिया। ये 2015 में एक बार पूछी गई है। देखिएगा, इसकी अपेक्षा वो अभिक्रिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर ये भी पेपर में आने के चांस है, अच्छी अभिक्रिया है। तो कह रहा वह अभिक्रिया जिसमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लवण होता है, तो वह अभिक्रिया जिसमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड
HCl या HBr के साथ कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिकृत करके क्रमशः क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाते हैं, गॉटरमान अभिक्रिया कहलाती है। इस देखिएगा यहाँ पर क्या लिया गया, C6H5N2Cl। इसका नाम क्या है, इसका नाम है भैया, लिख लीजिएगा, बेंजीन डाई एजोनियम एजोनियम क्लोराइड। ये है भैया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको किसके साथ लेना है, Cu कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में HCl ले लेंगे या HBr। देखो दूसरी क्या हो सकती है, C6H5N2Cl। आप देखोगे आपको कॉपर तो लेना ही लेना है, आप यहाँ पर HBr भी ले सकते हो। अगर आप HCl लेंगे तो क्या बना था, ये बना है क्लोरोबेंजीन। मैं देखो यहाँ बताया गया है क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन। अगर HBr लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा, क्या, C6H5Br, और प्लस में क्या निकल जाएगा, N2। ये क्या भैया, इसका नाम है ब्रोमोबेंजीन। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रखना। तो गाटर अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को HCl या HBr के साथ कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिकृत करने पर या अभिक्रिया कराने पर क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनते हैं, गाटरमान अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, बताइएगा यहाँ पर कोई दिक्कत हो किसी को। चलते हैं अगली अभिक्रिया पर। 13वीं अभिक्रिया क्या है, आज की तीसरी और इस क्रम की 13वीं अभिक्रिया है। कह रहा है डाई एजोटीकरण अभिक्रिया क्या होती है, कौन सी, डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। ये भी भैया 2015 और 2021 में, लिख लीजिएगा भैया 2024 में छपेगी अभिक्रिया। VBI रिएक्शन है भैया, ये भी पूछा जाता है डाई एजोटीकरण अभिक्रिया क्या है। तो लिखोगे वह अभिक्रिया, सुनिएगा, वह अभिक्रिया जिसमें एरोमेटिक प्राथमिक एमीन सोडियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड ट्राइड भैया व तन HCl के मिश्रण के साथ 0 से 50 नहीं, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया से एमिनो समूह का डाईएजो समूह में परिवर्तन हो जाता है, डाईएजोटीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इस बात को सोचिएगा, समझिएगा। तो डाईएजोटीकरण अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, तो इसे कौन है, तो C6H5NH2। इसका नाम क्या है, कह सकते हो, अगर व्यवहारिक नाम की बात करें तो इसका नाम है एनिलीन, एनिलीन, या इसे क्या कह सकते हो आप, बेंजिल एमीन कह सकते हो। इसकी अभिक्रिया जो है, एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइड व HCl के साथ, इसका नाम भी लिख लीजिएगा, नाम आपको आना चाहिए, सोडियम नाइट्राइड। इसका नाम सभी को पता है, क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति। देखिएगा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर अभिक्रिया कराने से आपको एमिनो समूह का डाईएजो समूह में परिवर्तन, डाईएजो मतलब डाईएजोनियम क्लोराइड में, तो क्या बन जाता है, C6H5N2Cl। इसका नाम बताया था, क्या होता है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ये बन गया है, और प्लस में NaCl और H2O बन जाता है। तो डाई एजोटीकरण अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें एरोमेटिक प्राथमिक एमीन सोडियम नाइट्राइट और HCl की मिश्रण के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया करके एमिनो समूह का डाईएजो समूह में परिवर्तन हो जाता है, डाईएजोटीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ये अभिक्रिया आपको नोट कर लेनी है भैया, ये अभिक्रिया पेपर में लिख देंगे, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बताइए यहां तक कोई दिक्कत किसी को। चलते हैं आज की चौथी अभिक्रिया पर। करा क्लीमेंस अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, इसको समझिएगा थोड़ा सा। ये कब 2022 और 2014 में आई है, तो पेपर की दृष्टि से ये भी अच्छी है, IMP VIMP क्वेश्चन है, ठीक है, VIMP रिएक्शन। तो क्लीमेंस अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, कहोगे वह अभिक्रिया
जिसमें एल्डिहाइडो व कीटोनों के कार्बोनिल समूह ZnHG व HCl द्वारा मेथिलीन समूह में अपचयित हो जाते हैं, क्लीमेंस अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो यहां पर क्या लिया गया है, समझ सकते हो, ये लिया गया है, दो बॉन्ड लिए गए हैं, CO लिया गया, ये क्या है, इसे कह सकते हो आप कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल समूह आएगा। अब इसका क्या किया जा रहा है, अपचयन, इसीलिए क्या लिया गया, नवजात ऑक्सीजन। अब यहां पर आप कह सकते हो यहां क्या होगा, ZnHG व HCl, ऊपर क्या लिख देंगे आप, HCl द्वारा। अब मेथिलीन में परिवर्तन होता है तो CH2 बनता है सिंगल बॉन्ड में, और प्लस में क्या बन जाता है, जल। अगर इस रिएक्शन को पेपर में आएगा तो कैसे लिखोगे, तो मान लो यहां पर मैं ले लेता हूं CH3, तो मैंने जैसे ले लिया अपक्रिया CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इधर ले लो आप क्या, H। इसका अपचयन करना है तो क्या लेना पड़ेगा, नवजात हाइड्रोजन। तो आपको क्या प्राप्त होता है, मेथिलीन। तो क्या होगा, देखो यहां पर CH3 है तो आ जाएगा एक CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 आ जाएगा। अरे CH2 आप कर दीजिएगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, H। इस H को आप यहां भी लिख सकते हैं, प्लस में क्या बन जाएगा, H2O। अब ये क्या बन गया है, एथेन। ये है क्रिया। तो आपसे पूछा जाएगा क्लीमेंस अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, तो कहोगे वह अभिक्रिया या वह अपचयन अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइडो व कीटोनों के कार्बोनिल समूह को जिंक मतलब ZnHG व HCl द्वारा मेथिलीन समूह में अपचयित होना क्लीमेंस अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। आपको उदाहरण देना है तो ये वाली रिएक्शन आप लिख देंगे पेपर की तरफ से, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरे के पूरे 2 नंबर मिले। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा चलते हैं आज की 15वीं अभिक्रिया पर, आज की 5वीं अभिक्रिया पर। वैसे तो कौन सी अभिक्रिया है, वैसे तो 15वीं अभिक्रिया है। चलिएगा आज की अभिक्रिया क्या कर रहा है, 15वीं नाइट्रीकरण अभिक्रिया क्या है, ये भी भैया क्या है, VVI रिएक्शन है, कई बार पेपर में पूछा गया इसे। तो नाइट्रीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो लिखिएगा वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जैसे बेंजीन या उसके समजाति होगी, तो वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोकार्बन की सांद्र HNO3 के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अर्थात नाइट्रीकरण मिश्रण द्वारा अभिक्रिया कराने पर उसने उसने नहीं उसमें हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन नाइट्रोजन समूह, इसे क्या कह सकते हो आप, नाइट्रो समूह द्वारा हो जाता है, और उसके नाइट्रो व्युत्पन्न का निर्माण होता हो नाइट्रीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो आपको कुछ नहीं, नाइट्रीकरण अभिक्रिया याद रखना है कि जब बेंजीन की अभिक्रिया सांद्र HNO3 के साथ, देखिए मैं पहले करता हूं रिएक्शन, समझो भैया, बेंजीन बनाता हूं मैं पहले, ये बेंजीन बना दी। अब बेंजीन की अभिक्रिया क्या करनी है, सांद्र HNO3 के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो इसकी अभिक्रिया किससे करा दीजिएगा, HNO3 के साथ, वो भी सांद्र, और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है, तो आपको एक यौगिक प्राप्त होता है, जिससे हम लोग क्या, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं सब जगह, इसमें क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन होते हैं हर जगह पर, तो एक हाइड्रोजन का एक नाइट्रो समूह द्वारा क्या हो जाता है, प्रतिस्थापन। देखिए भैया फ्रेंड्स, यहाँ पर एक हाइड्रोजन विस्थापित होकर क्या लग जाता है, नाइट्रो समूह NO2 लग जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को नाइट्रीकरण अभिक्रिया करते हैं। ये दो कंडीशनों पे आता है, एक आर्थो की पोजीशन पर और एक पैरा की पोजीशन प्राप्त होता है। इसके साथ में क्या बनेगा, प्लस में जल H2O, ये अभिक्रिया आपकी है। तो बेंजीन की अभिक्रिया सांद्र HNO3 के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है, जिसे नाइट्रीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये कौन है भैया, इसका नाम लिख लो, नाइट्रोबेंजीन। ठीक फ्रेंड्स, बताओ ये क्या है, इसका नाम है बेंजीन। ये क्या है, ये भैया नाइट्रिक अम्ल। तो फिर सुनिएगा, नाइट्रीकरण अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें बेंजीन की अभिक्रिया सांद्र HNO3 के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में
कराई जाती है, जिससे बेंजीन का परिवर्तन नाइट्रोबेंजीन में हो जाता है। यह अभिक्रिया नाइट्रीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए यही 5 अभिक्रियाएं हैं फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं अगली अभिक्रिया के साथ। जो अगली अभिक्रिया हमारी होगी हेलोफार्मा अभिक्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा फिर मिलते हैं अगली अभिक्रिया में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।